Hi everyone, I am Dr. Himanshu. As you all know that this is Autism Awareness Month. So autism के बारे में हमें और ज्यादा इनलाइटन करने के लिए आज हमारे चैनल पे हैं सीमा मैम फ्रॉम अंतर्मन. Hi Himanshu, thank you so much for having me here. वेलकम मैम. सो ऑटिज्म से रिलेटेड हमारी कुछ क्वेरीज हैं जिन्हें हम सीमा मैम के साथ शेयर करेंगे और उनसे कुछ टिप्स जानेंगे. मैम अगर हम बात करें ऑटिज्म की तो इजी वे में हम किसी को अगर हमें समझाना है कि व्हाट इज ऑटिज्म तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगी. हिमांशु, अगर बहुत सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका प्रोसेसिंग एंड परसीविंग अबाउट देयर एनवायरनमेंट इज़ लिटिल चैलेंजिंग और इस वजह से उनके सोशल इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन चैलेंज रहते हैं. दिस इज़ अ वेरी वाइड रेंज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पेक्ट्रम. जो बच्चों की चैलेंजेस हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं और सेम एज देयर स्ट्रेंथ्स आर आल्सो वेरी यूनिक. ओके, सो मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज अर्ली डायग्नोसिस. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड्स ग्रोथ जर्नी. जितनी जल्दी हम ऑटिज़म को पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी हम एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बना पाएंगे जहाँ कर बच्चे की जो ग्रोथ जर्नी है वो सिस्टमैटिक, ईजी और उसकी फंक्शनैलिटी को वर्ल्ड के साथ इजीली कनेक्ट कर सके ताकि वो बच्चा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में. ओके मैम, बहुत बार ये हमने देखा है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. उनको डायग्नोसिस के बारे में भी पता रहता है बट इवन आफ्टर दैट वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती पेरेंट में. तो क्या आप सजेस्ट करेंगी पेरेंट्स को. देखो हिमांशु, बहुत जायज़ सी फीलिंग है. आई एम ऑल्सो अ पेरेंट. किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे में कोई भी तकलीफ देख पाना बहुत मुश्किल होता है, वक्त लगता है. और चूंकि हमारा आसपास का कोई एक सिस्टम ऐसा नहीं है जो इन बच्चों को 100% सपोर्ट कर सके, सो माँ बाप के साथ वो एक दुख काफ़ी लंबे समय तक रहता है. लेकिन उसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब हमें पहली बार खबर मिलती है कि बच्चे को ऑटिज़म या कोई भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, पेरेंट्स अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये मेरे जीन्स की वजह से है, am I the culprit for their condition or is my partner culprit for their condition. ये दोनों ही थॉट गिल्ट की, शेम की, हमारे ओवरऑल जो जर्नी है ना उसको इम्पैक्ट करती है. सो एक्सेप्टेंस के बाद जब हम ये बात मान जाते हैं, यस इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इसके रूट कॉज पे अगर हम ना जाकर ये सोचे व्हाट नेक्स्ट, ये क्यों हुआ, अब हम कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिए कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो मेन स्ट्रीम के साथ मैच कर सके. अगर हम उस पर फोकस करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये गिल्ट, शेम, फ्रस्ट्रेशन कम होने लगती है. सो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करने के बाद उस रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इस रास्ते की अगर हम बात करें तो अर्ली इंटरवेंशन इज अ थिंग, वो कितना इम्पोर्टेंस रखती है for the parent and the child. Early importance is the most important piece of autism management. जितनी जल्दी हमें बच्चे की तकलीफ के बारे में पता लगेगा उतनी जल्दी आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे ताकि बच्चे की लर्निंग एंड डेवलपमेंट मे बी विद लिटिल स्लो पेस बट इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो जितना जल्दी डायग्नोसिस उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट प्लान को क्रिएट कर सकते हैं and which will definitely add value to a child. I call it boss. Okay. Once I want children to be their own boss. So boss stands for behavioral interventions. O is for occupational therapy. S has so many S inside it. Yeah. One is definitely the social interaction, sensory integration, speech therapy and special education. So this all is highly important. The sooner we are starting, a child will be aligned with the demands of the world very easily with the right functioning. So ma'am, how important is parent counseling, because it's a long journey, तो parent के लिए definitely ये काफी difficult रहता है. Yes, this is a lifelong journey. Yeah. Where parents has to
stand by their child throughout, and once they compare their children with other children, it actually gives them little more pain. I think parent counseling plays a huge role, because unconsciously, subconsciously, the body language of any parent impact their children, no matter what, whether they are a special need or not. ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना खुद ख्याल रखें, क्योंकि आप एक खाली बर्तन से पोर नहीं कर पाओगे। और स्पेसिफिकली टू डील विद द चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल नीड्स, आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो जब आप अपने आप को ठीक रखोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, तो बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाती है। जी, ठीक है, ठीक। मैम देखिए, बहुत सारे पेरेंट में एक्सेप्टेंस होती है, इवन दे गेट द राइट ट्रीटमेंट, बट ड्यू टू फियर ऑफ फॉर द सोसाइटी वो इंक्लूजन नहीं ला पाते, पेरेंट्स ही अवॉइड करते हैं बाहर जाना। तो इन पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन करेंगे? देखो, इंक्लूजन इज अ वेरी वंडरफुल वर्ल्ड। मैं दो बातें इसमें कहना चाहूँगी हिमांशु। फर्स्ट, हम आ रहे हैं भारत से, वी आर अ हाईली इंक्लूसिव सोसाइटी ऑलवेज। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, मेरे मोहल्ले में भी बच्चे थे जो स्पेक्ट्रम पे या डेवलपमेंटल नीड पे थे। हम काफ़ी इंक्लूसिव थे, हमने कभी एक्सक्लूड नहीं किया। सो मुझे लगता है ये गोल अचीव करना बहुत आसान है। हमें अपने अंदर से वो घबराहट, शर्म और गिल्ट को हटाना पड़ेगा एज अ पेरेंट। और दूसरा, इन चीज़ों को बहुत दिल पे नहीं लेना होगा। हो सकता है आप किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं जहाँ पे लोग अवेयर नहीं है ऑटिज्म के बारे में, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को वहाँ ले जाएं। बच्चे का जितना एक्सपोजर एनवायरनमेंट से होगा, जितनी उसको प्रैक्टिस सिखाई जाएगी हाउ टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट वर्ल्ड, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। सो पेरेंट्स को पहली बात अपने दिल से नहीं लगाने हैं लोगों का व्यवहार, और दूसरा ये समझे कि ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। बच्चे को सोशलाइज कराना, उसको बाहर ले जाना इज वेरी मच पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। लेकिन मैम फिर भी हमने देखा है कई सारे पेरेंट्स ना मॉल जाने से झिझकते हैं, सोशल आउटिंग्स में जाने से झिझकते हैं, तो उनके लिए कुछ आप टिप्स दे पाए तो? पता है, जब एक टाइम पे मुझे ना शाहरुख खान बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर मुझे एक दिन लगा कि शाहरुख खान को क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें मैं पसंद करती हूँ या नहीं। सो इस थॉट ने मुझे खुद बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक मेरी टिप्स हर पेरेंट को यही रहती है, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे नज़रों से देख रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड फ्रैंकली कई सालों तक हमारे अपने देश में, और बल्कि बाकी और भी कुछ देशों में, अपने ही दो बच्चों में लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लड़का लड़की जेंडर पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। काफ़ी टाइम तक वेल्थ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन को हम डिस्क्रिमिनेशन ना कह के, अगर क्लासिफिकेशन या हमें जो भी वर्ड सुनने में अच्छा लगे हम वो कह दें, तो हमारा जो तकलीफ है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम इसको या तो ये समझें कि हम डिफरेंट हैं या हम यूनिक हैं। सो जब हम खुद को यूनिक समझेंगे, हम अपने बच्चे को यूनिक समझेंगे, जब हम उसके ऊपर प्राउड, वील फील प्राउड ऑफ अ चाइल्ड, देन वर्ल्ड हैज़ टू फील प्राउड ऑफ अ चाइल्ड। मुझे अपने पेरेंट्स से मिला, वो मिला कि उन्होंने मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास भरा, इतना आत्मविश्वास भरा कि कोई उसे डगमगा नहीं सकता। तो एज अ पेरेंट ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे के आत्मविश्वास को बहुत ऊपर बढ़ाएं। गुड मैम, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। सो अगर हम इन सारी चीजों को समराइज करें तो इस ऑटिज्म जर्नी में पेरेंट्स के लिए क्या मेन चीजें हैं जिन पे आप फोकस करने के लिए उनको बोलेंगे? सबसे पहले तो ये समझो कि आपके घर में सब कुछ है जिससे आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उसकी थेरेपीज कर सकते हैं। बच्चे को ज़मीन पे बिठाइए, जितना वो ग्राउंडेड होगा उतना सेंसरी इंटीग्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद अपने रसोई घर में जाइए, बेलन, चकला, चमचा, कढ़ाई दीजिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट दीजिए ताकि बच्चा उन्हें उठाए, खेले, टच करे, फील करे, महसूस करे, ताकि उसकी रिलेशनशिप अपने एनवायरनमेंट के साथ बेहतरी से बने। और उसके साथ पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको उनका खुद का ख्याल रखना इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। उनका बच्चा तब बहुत तेजी से अच्छा फील करेगा अगर माँ बाप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। इसीलिए अपनी काउंसलिंग को या अपने सोशल इंटरेक्शंस को बिल्कुल मत रोकिए। अपने सपोर्ट ग्रुप्स के साथ जुड़िए और कोशिश करिए कि आप इन लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स पे जाएं, कभी वन नाइट ट्रैवल पे जाएं, जिससे बच्चे की सोशल स्किल्स इम्प्रूव होएं। डिफरेंट कल्चर में बच्चे को ले जाएं ताकि उसको
चीज़ों को इस्तेमाल करना और उनकी समझ बेहतरी से आए, ट्रैवलिंग लर्निंग हुए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल लर्निंग बच्चे को बहुत अच्छे से दी जाए। और उसके अलावा फॉर ऑल पेरेंट्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ वेरी ब्यूटीफुली, Obviously. देन दे कैन टेक केयर ऑफ एनीवन। Thank you so much, ma'am. It's We are all- very much delighted to have you here on our channel. और आपकी इन सारी टिप्स को I think कि सारे पेरेंट्स फॉलो करेंगे, so it will make their life very very easy and smooth. Thank you so much, थैंक यू ma'am. हिमांशु। और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इन थेरेपीज को कम से कम कॉस्ट पे बच्चों को तक पहुंचा दिया जाए। सो इस जर्नी में हम सब आपके साथ हैं और डियर पेरेंट्स, हम सब आपके साथ हैं। अपने आप को अकेला ना समझें और जुड़े रहें इस चैनल से और अपने अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखें, अपने इकोसिस्टम से जुड़े रहें, तो बच्चों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, ट्रस्ट मी। Okay. Thank you so much.